सवाल करना जुर्म बन गया। अमेरिका में जायदाद के हवाले से अलीमा खानम से सवाल क्यों किया? बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच के खिलाफ पीटीआई की जानिब से मुहिम शुरू कर दी गई है। पीटीआई की सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां, तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकियां दी जा रही हैं। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फराइज से रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अपडेट कर दें आपको इस हवाले से। आप पर इल्ज़ाम है 2004 में शौकत खानम फंडिंग से अमेरिका में जायदादें बनाई गई हैं। ये सवाल किया गया था सहाफ़ी तैयब बलोच की जानिब से अलीमा खानम से, जिस पर पीटीआई ने सवाल को बदतमीजी करार देकर बाकायदा मुहिम शुरू कर दी है। ये वाकया है क्या, इस पर एक नज़र डालते हैं। कि शौकत खानम के फंड रेजिंग से आपने अमेरिका में 2004 में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। मैडम आप अपना हिसाब तो दें। जो आपने वो शौकत खानम आम गरीब लोगों के पैसों से आपने जो है वो जायदाद खरीदी अमेरिका में। मैडम आप पर इल्ज़ाम है कि शौकत खानम के फंड रेजिंग से आपने अमेरिका में 2004 में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। मैडम आप अपना हिसाब तो दें। जो आपने वो शौकत खानम आम गरीब लोगों के पैसों से आपने जो है वो जायदाद खरीदी अमेरिका में। तैयब बलोच बार बार अलीमा खानम से सवाल करते रहे कि हमारे सवाल का जवाब तो दें कि जो हम सवाल कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं। जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बाकायदे तौर पर अब तैयब बलोच के हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। तैयब बलोच ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि ये सारा मामला था क्या। तैयब, एक सादा सा सवाल आपकी जानिब से किया गया था, इससे पहले भी 2-4 रोज़ पहले भी इस तरह की खबरें मौसूल हुई थी। सोशल मीडिया पर काफ़ी आपके क्लिप्स को वायरल किया गया था। बताइएगा कि असल हकीकत क्या है। देखिए, सहाफ़ी का हक है सवाल करना, और चूंकि जो है वो अक्सर औकात तो सवाल से ही खबर निकलती है। हम तो फील्ड के सहाफ़ी हैं और मेरी चूंकि असाइनमेंट अडियाला जेल में लगी हुई थी, तो अलीमा खानम मीडिया टॉक कर रही थी, मंगल के रोज की ये बात है। तो मैंने अलीमा से पूछा कि आप पर इल्ज़ाम है कि 2004 में शौकत खानम की फंडिंग से आपने अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनाई। तो बस यही सवाल था। उसके बाद अलीमा के सामने ही जो है वो तरीके इंसाफ के जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी और शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया से जो है वो चलाई गई, ट्रोलिंग की गई। लेकिन खैर हम सहाफ़ी हैं तो ट्रोलिंग से तो हम नहीं घबराते। लेकिन आज जो है इसमें एक नई अपडेट ये हुई कि आज तरीके इंसाफ की जानिब से बाकायदा मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके ये कहा गया कि अगर आप खान से बानी पीटीआई से आपको मोहब्बत है तो आपने इस जो है इस शख्स को जो है आपने सबक सिखाना है। और यूं जो है अडियाला जेल के पास ही मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे पीटीआई के कारकुन और वर्कर जो हैं वो इस तलाश में से जो है लेकिन तैयब ये तो किसी पार्टी को इख्तियार नहीं है। अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, कवरेज के लिए मौजूद हैं, एक चैनल की जानिब से मौजूद हैं, चैनल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको कैसे रोका जा सकता है फिर? यही तो फिस्तायत है बेसिकली। यही तो तरीके इंसाफ जो है वो यही है बज़ाहिर कि वो सियासी अक़दार जो है वो शायद उसमें पनप नहीं सकी और ना ही उसमें जो है वो जमहूरियत की रमक बाकी बची है। क्योंकि हमने देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जो है हमेशा मीडिया फ्रेंडली ही रहती है, क्योंकि यही मीडिया ही है जो उनकी आवाज बनता है, जो उनकी आवाम तक जो है आवाज को पहुंचाता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बयानिया तो ये बनाती है कि जी हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से जो है वो मीडिया पर कदगनें लगा दी गई, लेकिन हकीकत तो ये है कि सबसे बड़ी कदगन खुद पीटीआई जो है वो मीडिया पर लगा रही है। सहाफ़ी का हक है सवाल करना, कवरेज करना, लेकिन अब वो कवरेज से भी जो है वो रोक रहे हैं और उसके साथ साथ संगीन नतायज की भी जो है वो धमकियां पीटीआई की जानिब से दी जा रही हैं। तो जिससे यही साबित होता है कि पीटीआई जो है वो अब मीडिया फ्रेंडली नहीं रही, बल्कि मीडिया से जो है वो खौफजदा हो चुकी है। तो इसी वजह से ये बज़ाहिर जो भी बयानियां बनाते हैं मीडिया पर हुकूमत की जानिब से कदगन है, लेकिन हकीकत तो आज हम देख रहे हैं कि ये कदगने खुद पीटीआई जो है वो सहाफ़ियों पे लगा रही है। शायद उनको अपने मन पसंद के सहाफ़ी ही चाहिए, उनको वो सहाफ़ी शायद बर्दाश्त नहीं हो रहे जो सच की बात करे, जो ऐसी उनसे सवाल पूछे। आप देखें प्रॉपर्टियां जो है वो अलीमा खान जो है वो उसको कह सकती थी, इनकार कर सकती थी, तरदीद कर सकती थी, नो कमेंट भी कह सकती थी, उसमें कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं है। आप सवाल आप सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई बदतमीजी का भी उनसर शामिल नहीं है। तो जो हमें जर्नलिस्टिकली जो एथिक्स हमें समझाए गए हैं, सिखाए गए हैं, तो हमने उन्हीं के तहत जो है वो मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन उस सवाल पर जो है वो उन्होंने राई का पहाड़ बना के एक पूरा
میرے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ شروع کر دی، اور اب تو جو ہے وہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ باقاعدہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کافی عرصے سے فیلڈ میں موجود ہیں اور سپریم کورٹس وغیرہ یا اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھتے آئے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف تو موجود ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک صحافی جب بھی سوال کرتا ہے جب اس کے پاس پیچھے بیک اینڈ پہ کچھ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کا بھی سہارا لے سکتے تھے، آپ اس حوالے سے بھی ان سے بات کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا؟ دیکھیں بات یہاں پہ جواب دینے کی نہیں ہے، وہ تو ان کا ہے کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن یہاں پہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحافی کے سوال کو جو ہے وہ بدتمیزی ڈکلیئر کرنا اور پھر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا۔ جو میں نے سوال کیا وہ میرے پاس انڈینیبل پروفس ہیں، حقائق ہیں کہ جو ہے وہ بلکہ تصاویر بھی ہیں کہ 2004 میں جو ہے وہ کتنی رقم سے وہ فلیٹس جو ہیں علیمہ خانم نے لیے اور جس طریقے سے لیے۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ عمار سرنگی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر جو ہے وہ پوری علیمہ خانم کی جائیداد اور پراپرٹیوں کی تفصیلات دی اور بتایا کہ کتنے ڈالر میں جو ہے یہ پراپرٹیاں خریدی گئی اور کب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔